हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन गिव्स सूटी फ्लेम। पहले समझते हैं सूटी फ्लेम होता क्या है ना। हमेशा ध्यान रखना, सूटी फ्लेम का मतलब होता है ऐसी फ्लेम जो ब्लैकिश फॉर्म करती हो। ठीक है, क्या करती हो? जो ब्लैकिश फॉर्म करती हो। ठीक है, ब्लैकिश का मतलब जिसमें जिसको बर्न करने पे कभी कभी देखो यार क्या होता है ना, जहां पे लकड़ियों से कोई चीज बनाते हैं ना और उस पर चाय के बर्तन वर्तन रख देते उस नीचे ब्लैकिश लग जाती है, जिसे हम लोग करखा बोलते हैं ना, ब्लैकिश फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सूटी। और नॉन सूटी का मतलब होता है, नॉन सूटी का मतलब ऐसी फ्लेम जो ब्लैकिश फॉर्म ही नहीं करती है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, सूटी कौन फॉर्म करेगा? आपका अनसैचुरेटेड। और नॉन सूटी कौन करेगा? सैचुरेटेड। एक्चुअल में सूटी का मतलब, सूटी में जानते हो क्या होता है? सूटी में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, सूटी में क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है वहां पे जो फ्लेम निकलती है वो कैसी निकलती है? येलो फ्लेम निकलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत छोटे वर्ड में एक चीज लिखी हुई है, सूटी या नॉन सूटी, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो नॉन सूटी का मतलब होता है वो कैसा कंबशन करता है? कंप्लीट कंबशन करता है। ठीक है, कौन सा कंबशन करता है? कंप्लीट कंबशन। ठीक, अब पढ़ते हैं इस चीज को। कह रहा है विच ऑफ द टाइप द हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम आफ्टर ना बर्निंग। बर्निंग के बाद सूटी फ्लेम कौन देता है? सूटी का मतलब समझ ही गए होगे आप लोग, ऐसी फ्लेम जो ब्लैकिश फॉर्म करती है। ठीक, तो कह रहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, आपको पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, गिव सूटी फ्लेम आफ्टर बर्निंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी गिव्स नॉन सूटी फ्लेम। यहां क्या होगा? नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है, अपॉन द बर्निंग दीज आर लिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सैचुरेटेड होता है ना, वो क्या देता है? नॉन सूटी देता है। और जो आपका अनसैचुरेटेड होता है वो आपका क्या देता है? सूटी फ्लेम देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्बन डज नॉट, कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 प्लस और C4 माइनस ना। C4 प्लस और C4 माइनस, देखो कार्बन, हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ध्यान से समझो। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 1 2 एंड 3। लेकिन कार्बन अदर एलिमेंट के साथ ना, अदर एलिमेंट के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जैसे ये देखो, क्लियर है? अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अगर C4 प्लस का मतलब ये है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 ना, और इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। क्लियर है? इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? डोनेट कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? डोनेट कर दिया है। ठीक है भाई, अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो अब देखो, ध्यान समझना, यहां पे 6 प्रोटॉन है ना, और यहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए हैं? डोनेट करके C4 प्लस की फॉर्मेशन किया है। तो एटम की साइज क्या हो जाएगी? बहुत स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अब देखो, अगर हम बात करें C4 माइनस की बात करें ना, तो देखो C4 माइनस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं? एक्सेप्ट किया है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ठीक है,
और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का मतलब ये होता है, ध्यान समझा, उसने क्या किया है 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है और उसको इलेक्ट्रॉन कितने होल्ड करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो यार ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? इस वजह से ना C4 प्लस और ना C4 माइनस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक चीज ये भी होता है कि अगर आपका 6 प्रोटॉन है और जानते हो वहां से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। ठीक है, किस केस में, C4 प्लस के केस में। ठीक है, क्योंकि C4 प्लस का मतलब ही है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट तभी करेगा यार ना जब बहुत ज्यादा एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। कह रहा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथीन ना इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई द मिक्सचर ऑफ द एथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ठीक है, समझते हैं। जो एथीन होता है, अगर आप उसको एथीन को अगर एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो क्या करता है मालूम है, सूटी फ्लेम देता है। और सूटी फ्लेम का मतलब ही होता है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो यार आपको जानते हो उतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं देगा। क्लियर? लेकिन जब इसको एयर में बर्न करते हैं, इसको एथीन को, तो ये क्या करता है आपको मालूम है, ये आपको इतनी हीट प्रोवाइड करता है कि आप इसको वेल्डिंग में यूज कर सकते हो। इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन का मिक्सचर। ठीक है, चलते हैं इसको समझते हैं। कह रहा है व्हेन एथीन इज बर्न इन एयर इट गिव्स सूटी फ्लेम। जब इसको एयर के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो आपको कैसा फ्लेम देता है, सूटी। सूटी का मतलब ही होता है कैसी फ्लेम, ब्लैक, जिसमें ब्लैकिश फॉर्म होती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन, वहां क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एयर में जो होता है वो लिमिटेड ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? इफ एथीन इज बर्न विथ ऑक्सीजन, अगर उसको प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे ना तो वो 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। इट गिव क्लीन फ्लेम। और क्लीन फ्लेम का मतलब ही वो कैसी फ्लेम दे रहा है, नॉन सूटी, नॉन सूटी। क्लियर? और ये कंबशन हो रहा है वो कैसा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। दिस, इसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। दिस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच ए हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप प्योर ऑक्सीजन नहीं मिक्स करते हो तो ये इतना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अगर एयर की प्रेजेंस बंद करोगे तो ये आपको ब्लैकिश फॉर्म करेगा और ब्लैकिश को आप वेल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक, इसी वेल्डिंग को हम लोग जानते हो। एक वेल्डिंग यार कौन सी होती है, जो लोहे वाली होती है जिसमें तार से कनेक्ट किया, एक होती चूने वाली, ये चूने वाली वेल्डिंग की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो कह रहा है व्हाट इज एलिट्रॉपी, गिव सब एग्जांपल। एलिट्रॉपी का मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपको पता है कार्बन की एलिट्रॉपी पाई जाती है ना, तो हमेशा ध्यान रखो जिसकी फिजिकल स्टेट ना, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, बट केमिकल क्या होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्लियर? अब देखो, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन आपका जानते हो ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन आपका कोल की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन आपके डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन आपका बकमिनिस्टर फुलरेंस के फॉर्म में भी पाया जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कार्बन एलिट्रॉपी फॉर्म करता है। ठीक है, अब चलते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ए केमिकल एलिमेंट टू और मोर फॉर्म ना, एक से ज्यादा फॉर्म करता है। देखो कह रहा है ना केमिकल एलिमेंट टू और मोर फॉर्म ना, विच में बी डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। डेफिनेटली अरेंजमेंट यार डिफरेंट है, तभी तो यार प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है। ऑफ एटम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और द अकरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? समझ गए?
देखो इसीलिए क्या होता है, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, लेकिन जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है। लेकिन अगर बात किया जाए डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है, तो ग्रेफाइट उतना हार्ड भी नहीं होता है। तो देखो डेफिनेटली वहां की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है, डिफर हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, जैसे कोई इंसान है, जैसे सपोज करो मैं ही हूं ना, आपने हमेशा देखा होगा मेरा नेचर जब सेशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन सेशन मिड होते 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 क्या होता है, लास्ट में एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्टार्टिंग में आपको डिसिप्लिन सिखाना रहता है। सपोज करो मुझे अगर पढ़ाना, मैं डीजे के सामने कभी खड़ो के पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर शांत क्लास में पढ़ाऊंगा ना, आपको 10 लाइन बोलूंगा तो यार एक लाइन या आधे भर तो समझ में आएंगे। इसीलिए क्या होता है, दो नेचर रखा जाता है। ऐसा सबसे आइसोमर्स का मतलब होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट बोल सकते हो इसे, जो उनका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी प्रूफ करेंगे। इज इक्वल्ड क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करने चाह रहे हैं ब्यूटेन C4H10 ना का एक फॉर्मूला बनेगा। देखो ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। देखो अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है एन ब्यूटेन। काउंट करो, इसका जो फॉर्मूला है C4 कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। क्लियर। लेकिन अगर बात करें आपका इसी से रिलेटेड एक तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं। देखो देखो ये भी क्या है, C4H10 है, हाँ या ना, C4H10 है। तो एक स्ट्रक्चर ये निकल के आया और ये एक स्ट्रक्चर ये निकल गया। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज भी तो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलें आगे। अब नेक्स्ट कह रहा है अलॉय। एलॉय, ठीक है, एलॉय का मतलब ये होता है, देखो दो मेटल लो ना और दोनों को कंबाइन कर दो। ऐसा तो है नहीं यार, कैसे कंबाइन करोगे, एक को किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, एक को लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा, दूसरे मेटल को डिसॉल्व करोगे, वो कंप्लीट क्या हो जाता है, डिसॉल्व। जैसे स्टेनलेस स्टील ना। क्लियर है। अब देखो कह रहा है एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर। वो क्या होता है, होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस का मतलब कंप्लीट मिक्स हो जाना है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार एक मेटल को उठाओगे दूसरे मेटल के ऊपर रखोगे तो होमोजीनियस में, यार लिक्विड में तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स। वो टू और मोर मेटल्स भी हो सकते हैं और तुम्हारे क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ कैन बी नॉन मेटल आल्सो, दे कैन मेड अप बाय मेल्टिंग बाय द मेटल विच इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, एंड अटेंडिंग टू द अदर मेटल। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करते हैं, हम मेटल को एक दूसरे के अंदर कंबाइन करते हैं और उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, देन एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इज कॉल्ड क्या, एलॉय। ठीक है, एलॉय हमेशा ध्यान, एलॉय की जो हार्डनेस होती है वो अदर एलिमेंट से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा आपसे ब्रास किस टाइप का एलॉय है, ब्रास में किस टाइप का, ब्रास में कॉपर मिला होता है और तुम्हारा जिंक मिला होता है। ठीक है, फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में तुम्हारा कॉपर मिला होता है और तुम्हारा क्या मिला होता है, टिन। क्लियर। फिर तुम्हारा सोल्डर जो होता है वो तुम्हारा लेड मिला होता है और वहां पे क्या मिला होता है, टिन। क्लियर। इन तीन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखो, साइंस में ऑलरेडी यार नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमेशा देखा गया है आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ चीजें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके साइंस में 90 या 95 के नीचे आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा कमिटमेंट। क्यों नहीं रोक सकता है यार, अगर अभी देखा जाए, ध्यान से समझो, 50 डेज अभी रिमेनिंग है, 30 दिन इधर के यार ना, जनवरी के
और कम से कम 20 दिन उधर के फरवरी के, और 50 दिन में जानते हो अगर हम लोग आपके बायो के, आपके केमिस्ट्री के ना 50-50 क्विज भी अपलोड कर देंगे तो यार 10 क्वेश्चन के हिसाब से 500 क्वेश्चन सिर्फ बायो के हो जाएंगे, 500 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो जाएंगे, और फिजिक्स के भी ऐसे ही रह जाएंगे ना। यार आपको 36 ही 37 ही क्वेश्चन तैयार फंसाने हैं, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो कि रात के 9 बजे आपको आ जाना है ऑनलाइन, और केवल व केवल ठीक है आराम से देखना है इसको रजाई में बैठ के, और बढ़िया से तैयार कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन कह रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, कॉपर ग्लैंस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड देखो, और कॉपर ग्लैंस ना Cu2S, ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो ये कॉपर प्लस SO2 गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपर ग्लास कॉपर की ही क्या है, एक ओर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर ग्लास कॉपर का ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, आयनिक कंपाउंड ना, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को बताना है, कुछ प्रॉपर्टीज दी उनके अकॉर्डिंग बताना है। आयनिक कंपाउंड मतलब यार देखो पहले ध्यान समझो, आयनिक कंपाउंड का मतलब ही ये है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता हो, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। और कोवेलेंट का मतलब होता है जो नॉन मेटल के बीच बना हो, नॉन मेटल के बीच बना हो, ठीक है। अब देखो कह रहा है एक स्ट्रेंथ ना फोर्स और अट्रैक्शन के बीच में, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं कंपैरिजन टू कोवेलेंट। क्यों होते हैं, आपको पता है जो आपका मेटल होगा ना, जो मेटल होता है वो कैसा चार्जेबल होता है, पॉजिटिव, और जो आपका नॉन मेटल होता है ना वो कैसा चार्जेबल होता है, निगेटिव ना। और अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ आपका जो मेल्टिंग आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। और आपका कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, वीक होगा, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखो बी कह रहा है सॉल्युबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी देखो आपने सुना होगा लाइक ना, डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, क्लियर है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ही होता है एक जैसे कंपाउंड क्या होते हैं, लिक्विड एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे वाटर के अंदर वाटर वाला डिजॉल्व हो जाता है, ऑयल के अंदर ऑयल वाला डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, आयनिक कंपाउंड पोलर ना, पोलर कंपाउंड के अंदर, या बोला जाए पोलर लिक्विड के अंदर, तो बोला जाए तो पोलर लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे पोलर लिक्विड का मतलब होता है H2O, और जो तुम्हारा कोवेलेंट होता है ना वो तुम्हारा नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, नॉन पोलर के अंदर, क्लियर है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लियर है, हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन इन सब्सटेंस, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, अगर आयनिक कंपाउंड लेंगे, आपको पता है किसी भी बात का कंडक्शन के लिए एक मीडियम की नीड होती है, एक आदमी की जरूरत होती है। अगर एक क्लास है, एक क्लास में किसी के बारे में कोई बात कही गई है, वो बात तभी तक मेरे तक आएगी जब वहां पे मेरा कोई स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट बैठा होगा, या फिर मुझे बहुत मानता होगा, वो आके मुझे ये बात बताएगी सर आज ऐसा कहा गया है ना। मतलब एक ऐसा बंदा होना चाहिए वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सके, फ्री हो सके ना? तो जब भी किसी
सोल्यूशन में लिक्विड की बात होती है और किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो वहां पे एक वर्ड यूज करना है, फ्री मोबाइल आयंस। फ्री मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन में मूव कर सको, मोबाइल डायरेक्शन ना, आयंस। अब देखो इस चीज को समझते हैं, जब NaCl लेते हैं सोल्यूशन में, तो ये डिकम्पोज हो जाता है Na+ और Cl- में, और यही तुम्हारे क्या है, फ्री मोबाइल आयंस है। ठीक है, अब Na+ और Cl- बहुत सारे यहाँ हो जाते हैं, Na+ और Cl-, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। क्लियर है? लेकिन वही क्या होता है, CCl4 ये आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, ये क्या बनाता है आपका, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, समझ रहे हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री आयंस है ही नहीं। समझ रहे हो? इसलिए पूछ लिया जाता है, जब NaCl को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो एक सीधा वर्ड लिखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होते हैं, फ्री आयंस, मोबाइल आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है एक, देखो डॉट स्ट्रक्चर, बच्चे को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा क्या करते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो भी किससे, डॉट से। ठीक है, जैसे सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, Na के ऊपर क्या बना देंगे, एक डॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट। ठीक है, अगर हम Mg की बात करें, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ Mg की बात करें तो 282, तो Mg के ऊपर क्या बना दो, 2 डॉट। यही रिप्रेजेंटेशन है भाई। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन खुद बनाना, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 6। तो देखो हमेशा हम बाहरी सेल को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 बनाना है, 6 डॉट। ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन किसकी है, डॉट स्ट्रक्चर की। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देखो ना, कह रहा है व्हाट इज सिनेबार, हाउ इज मेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार ना, एक्सप्लेन ब्रीफली। देखो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो मरकरी का क्या होता है, और होता है। ठीक है, अब देखो HgS, क्लियर है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो वहां पे HgO ना प्लस SO2 गैस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, और फिर जब HgO को ना स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहां Hg प्लस O2 गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यही क्या है, देखो हमने क्या किया है, सिनेबार से मरकरी को क्या कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रात में 9 बजे हमेशा तैयार रहिए, एक क्विज आपके लिए हमेशा वेट करती रहेगी। थैंक यू।